इस बार केंद्र बिंदु में बात करेंगे नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद उठे तूफान की, जिसका दायरा हर जुमे को विस्तार ले रहा है। पहले कानपुर में प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव हुआ और उसके बाद प्रयागराज समेत कई जिलों का नाम खराब किया गया। इस पूरे विवाद की चिंगारी कानपुर से भड़की थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रदर्शन के दौरान दुकान बंद कराने का झगड़ा देश में आग लगा देगा। लगातार पथराव किया जा रहा है, घरों से पथराव किया जा रहा है, छतों से पथराव किया जा रहा है, गलियों से पथराव किया जा रहा है, पार्क से पथराव किया जा रहा है। नुपुर शर्मा के कथित तौर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पहले तो प्रदर्शन होते रहे, ज्ञापन दिए जाते रहे, कार्रवाई की मांग होती रही, लेकिन मामला आस्था से जुड़ा था, लिहाजा विरोध की आवाज दूसरे मुल्कों से भी उठने लगी और विरोध की उठती आवाजों को देश में भी हथियार बनाया जाने लगा। नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000 और जितने टॉप 10 एनआरआई डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। हंगामा बढ़ता गया, कभी देश के भीतर से आवाज उठती तो कभी देश के बाहर से। तभी ऐसी तारीख आई जिसने इस विवाद को हिंसक रूप दे दिया। तारीख 3 जून, दिन शुक्रवार, जगह कानपुर। हर जुमे की तरह इस बार भी जुमे की नमाज खत्म हुई। मुस्लिम समाज के लोगों ने नुपुर शर्मा के विरोध में बाजार बंद का ऐलान किया था, लेकिन परेड चौराहे के पास यतीम खाने में कुछ दुकानें खुली दिखाई दी और इसी बात का विवाद ऐसा छिड़ा कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। कुछ ही देर में बेकनगंज की पूरी सड़क पत्थरों से भर गई। भीड़ सामने लोहा ले रही है, बिल्कुल सामने, फ्रंट टू फ्रंट मोर्चा है, लोहा ले रहे हैं लोग, ईंटें बरसा रहे हैं, सामने भीड़ खड़ी हुई है। सब चीजें दिखनी चाहिए यहाँ पे कि कानपुर में किस तरह से दंगा होता है। ये देखिए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बुरी तरह से पथराव कर रहे हैं और सीना ठोक के पथराव कर रहे हैं। देखिए सामने उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व जानते हैं कि पुलिस की एक सीमा है, पैरामिलिट्री की एक सीमा है, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो देखिए सामने जिस तरह से पथराव कर रहे हैं, उनके हौसले समझिए। पत्थर आ रहे हैं, छतों से पत्थर आ रहे हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ से पत्थर आ रहे हैं। वो देखिए कानपुर की सड़कों पर कई घंटे तक उपद्रव होता रहा। बीच में पुलिस आई तो मुस्लिम पक्ष के लोगों की भिड़ंत पुलिस से हो गई। बच्चों को ढाल बनाया गया और पुलिस पर कभी छतों से पत्थर बरसाए गए तो कभी सामने से। कानपुर की हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो यह था कि क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी? देखिए, जुमे का दिन ऐसा होता है क्योंकि नबी के ताल्लुक से ये मामला था और जुमे को खालिस लोग नमाज के लिए आते हैं, भीड़ जमा होती है, उसमें अगर थोड़े से भी लोग शामिल हो जाते हैं और वो उनको आसानी के साथ अपने रास्ते पर ले जाते हैं। तो क्या नमाजियों के बीच ही पत्थरबाज बैठे थे जिन्होंने युवाओं को भड़काया, उन्हें उकसाया और प्रदर्शन के नाम पर अपनी साजिश को अंजाम दिया? हालांकि मामला आस्था से जुड़ा है तो सपा के नेता इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बताते हैं। जो पहली घटना थी वो एक इत्तेफाक था, संयोग जो आपका शब्द है ये संयोग था। अब इसका जगह जगह फैल गया है, क्योंकि रिएक्शन तो पूरी दुनिया में गया। आप किसी के जिसकी में आस्था है उसको सीधा टारगेट करेंगे तो उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में गया है और कहीं ना कहीं देश का नाम नीचे हुआ है। अब अलग अलग लोगों अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहा है। तो ये संयोग तो एक बार था, अब ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। इस बवाल का केंद्र बिंदु पहले तो नुपुर शर्मा थी, लेकिन 3 जून को जब कानपुर की सड़कों पर पत्थर चलने लगे तो इस विवाद के केंद्र बिंदु में पत्थरबाज आ गए। कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर नुपुर की गिरफ्तारी हो जाती तो नौबत यहाँ तक ना आती। सरकार द्वारा की जो नीति है उसमें खोट है, नियत में खोट है। सरकार वहाँ स्थिति ऐसी बनने क्यों दे रही है
अगर नूपुर शर्मा को पहले ही मुकदमा लगा के गिरफ्तारी कर ली जाती, मैं तो ये मानता हूँ दुनिया में किसी के भी कोई भी धर्म के आदमी पर कोई आप टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सरकार ने इसका प्रोपोगंडा किया और लोगों में आक्रोश बना। प्रदर्शन ठीक है, लेकिन पत्थर कहां तक जायज है? ये तो वो पैटर्न है जो कभी कश्मीर में दिखाई देता था। भाजपा के नेता पूछते हैं, जब देश में गांधीवादी तरीके से भी इंसाफ मिलता है तो तालिबान के रास्ते पर चलने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए, इसको हम संयोग तो नहीं मानते हैं और ये बेजा दबाव बनाने का प्रयास है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। अपनी बात कहने के लिए गांधीवादी रास्ता बताया गया इस देश में और ये तालिबानी रास्ता है। इसकी कोई भी इसका न समर्थन करेगा, न इससे किसी को कोई लाभ होने वाला। अनियंत्रित हो चुका है माहौल। पुलिस अधिकारी खुद यहाँ पर जो स्मोक बम अभी उन्होंने देखिए जो आईपीएस ऑफिसर हैं यहाँ कानपुर कमिश्नरेट के, उन्होंने वहां पर फायर किया है, कोशिश की है कि किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। एक बयान और इतना बड़ा तूफान, इसका अंदेशा न तो नुपुर शर्मा को रहा होगा और न ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को। बवाल ज्यादा बढ़ा, दूसरे देशों के बयान आने लगे। इसी बीच 5 जून को भाजपा ने नुपुर शर्मा को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु तो कहते हैं, अगर नुपुर दिल से माफी मांग लेती हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं तो मजहबी नुक्ता नज़र से, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन के ऊपर उसने टिप्पणी की है, तो उनके रहमत के पैगाम को आम करने के लिए अगर वो नुपुर शर्मा पूरे दुनिया के मुसलमानों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। नुपुर को जिस दिन भाजपा ने पार्टी से निकाला उसी दिन उन्होंने अपने शब्दों पर खेद जताया, लेकिन नुपुर की माफी को मुस्लिम समाज के लोग दिल से मांगी गई माफी नहीं मानते, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक धड़ा नुपुर के समर्थन में झंडा बुलंद करके खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक लड़ाई पत्थरों से लड़ी जा रही है और एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान से असहमत हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा भी है जो नुपुर पर कार्रवाई की मांग के विरोध में है। और यही बात मुस्लिम समाज के लोगों को खटक रही है। लेकिन कानपुर की सड़कों पर 3 जून को जो दिखा वो एक सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इंसाफ के नाम पर पत्थर उठा लेना कहीं से भी सही नहीं। बीच सड़क पर ईंट और पत्थरों के फैले ये अनगिनत टुकड़े, शहर के सबसे मुख्य बाजार की बंद पड़ी दुकानें, हिंसा के बाद सन्नाटे की तस्वीर और गलियों में उपद्रवियों को तलाशती पुलिस। ये 3 जून की शाम की तस्वीर है, जब कानपुर उपद्रवियों की हिंसा में जल रहा था। जुमे की नमाज के बाद जो तांडव मचा, उसने कानपुर पर फिर कालिक पोत दिया। पुलिस अधिकारियों के साथ पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देखिए पीछे भाग रही हैं और एक बार फिर से ये गोली चलाने की जो स्मोक गन है, जो बंदूक से गोला फेंका गया है, कोशिश की जा रही है कि वो धुएं के बम से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। धुएं के बम लगातार चलाए जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर स्मोक बम फेंके जा रहे हैं, मिर्ची बम भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन दंगाइयों और उपद्रवियों पर असर नहीं है। देखिए मास्क लगा के, कुछ लोग मास्क लगाए हैं। प्रदर्शन के बाद हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में पत्थर भी चले, बमबाजी भी हुई, गोलियां भी चली, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सवाल था, इतने पत्थर कहां से आए और क्या नमाज के दौरान ही इसकी प्लानिंग हुई थी? जुमा जो है एक बहुत ही पवित्र दिन होता है। उस दिन नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है, और ऐसे पाक दिन को एक डर का पर्याय बना दिया है कि लोग इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, नारे लगाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। बताइए, आप सोचिए कि समाज कहाँ जा रहा है। मुझे तो इसमें किसी की साजिश लगती है और ये समाज के लिए भी एक धब्बा है। समाज में हम लोग निकलते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं कि अब तो जुमे के नाम से डर लगने लगा है कि जुमे को, अब तो आगे आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि जुमे के दिन मत निकलो, पता नहीं कब शहर में बलवा हो जाए, झगड़ा हो जाए। क्या माहौल बना रहे हैं जुमे के लिए। भाजपा ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड भी किया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं ये कार्रवाई दिखावा है। कानपुर में सपा के विधायक मोहम्मद हसन रूमी इसे ड्रामेबाजी बताते हैं। जब ये महसूस किया जा रहा है कि 200 करोड़ दुनिया के लोग मोहम्मद साहब के मानने वाले इससे आहत हैं,
तो केंद्र सरकार को चाहिए कि उन लोग जिनके कारण ये आहत है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये इस तरीके की ड्रामेबाजी से क्या मतलब है कि स्थगित कर दिया और सस्पेंड कर दिया। उन लोग खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उनको जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी नुपुर शर्मा की बात कर ली, उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी, अब छोड़ भैया नेता तमाम हर जिले में पैदा हो गए। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या हाथों में पत्थर लेकर सड़क पर निकलना सही? सवाल तो ये भी उठता है कि जब हिंसा बढ़ती है तो धर्मगुरु इसे रोकने के लिए बीच में क्यों नहीं खड़े होते? ये हमारी बदकिस्मती है। पिछली बार शहर में दंगा हुआ था तो मैंने डंडा लेकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के सबब नहीं आ सका। लेकिन बाकी लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो लड़के बंदी के काल के बाद किसी दूसरी तरफ जा रहे थे उनको रोकना चाहिए था। मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी सिर्फ इस बात की नहीं कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, नाराजगी तो ये भी है कि नुपुर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे मुसलमानों के खिलाफ जो अनर्गल बातें की जा रही हैं कुछ नाजी सिफत हिंदू संगठनों की तरफ से, उससे उनके अंदर एक उबाल और दुनिया में मुल्क की तस्वीर खराब जा रही है। इसको रोकने का काम सरकार को करना चाहिए। समाज में जब जहर फैलाया जाएगा तो नतीजा यही होगा। 3 जून को कानपुर में जो हुआ उसे शुरुआत बताया जा रहा। लोगों को कंट्रोल किया जा सके, ओवर पावर किया जा सके, हो हल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। आप सुन रहे हैं ये बार बार यहाँ पर चूहा बिल्ली वाली स्थिति है कि थोड़ा सा आगे पुलिस जाती है तो वो हावी हो जाते हैं, और थोड़ा सा पीछे जब पुलिस आती है तो अराजक तत्व हावी होते हैं और फिर आगे आते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ अभी टूट चुकी हैं पूरी, ये देखिए गाड़ियाँ दिखाइए, ये कार खड़ी है यहाँ पे। मुस्लिम पक्ष बार बार ये भी आरोप लगाता है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा होती है। सपा के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ये बात दोहरा रहे हैं। शिवलिंग के नाम पर अगर जरा सा भी किसी ने थोड़ा सा भी 19-20 बयान दे दिया तो उसके इधर बयान दिया सोशल मीडिया में, शाम को उठा लिया गया। दूसरी तरफ हमारे क्या हम सब के मोहम्मद साहब के खिलाफ इतनी गंदी टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं तो आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूँ। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो किताबी नारा रह गया, और इस नारे की तो एक खिल्ली है ये, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कानपुर में जो हुआ उसे सबने देखा। ऐसा लगा आवेश में आकर 2 गुट टकरा गए, लेकिन ऐसा नहीं। कानपुर में सिर्फ शुरुआत थी और इसके आगे की कहानी दिखी अगले जुमे को। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।